अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें हम लोग जो एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग्स को स्टडी करेंगे। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स ये फार्माकोलॉजी के बहुत अहम जो पैरामीटर्स हैं फार्माकोलॉजी के। फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या था कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, के जो हमारी बॉडी है वो ड्रग्स के क्या रिस्पॉन्स देती है। इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम लोग ये 4 पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं कि ड्रग्स जो होती है वो सबसे पहले उसकी एब्जॉर्प्शंस होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म्स होती है एंड एक्सक्रीशन होती है, वो ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। ड्रग का कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये 4 पैरामीटर्स होती हैं। ड्रग ने पहले एब्जॉर्ब होना होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होना होता है और मेटाबॉलिज्म्स होनी होती है, फिर उसकी एक्सक्रीशन होनी होती है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसके कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि क्लियरेंस। हम लोग आगे इसको क्लियरेंस को स्टडी करेंगे, उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग स्टडी करेंगे, और हाफ लाइफ जो है ये एलिमिनेशन से रिलेटेड होती है। क्लियरेंस भी मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन से होती है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। ठीक है, एब्सॉर्प्शंस, कि ड्रग की एब्सॉर्प्शंस कैसे होती है। ठीक है, ड्रग साइट ऑफ ड्रग की साइट जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो ड्रग ऑरली ली है, आईवी के थ्रू ली है, जिस वजह से भी ड्रग की जो एडमिनिस्ट्रेड होगी वो फिर जाएगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम से ये जो ड्रग ने जो होती है मेम्ब्रेन्स को पास आउट करना होता है। ठीक है, ये सेल में वो मेम्ब्रेन्स होती है जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, उससे ड्रग ने क्रॉस करके अदर्स टिश्यूज में जाना होता है। यहाँ पर हम अब जो साइट है ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये जो ड्रग की जो साइट है, कौन सी वे से ड्रग हमने ली है। ऑरली लेते अगर सॉलिड ड्रग होगी, ठीक है, वो उसको हम ऑरली लेंगे। अगर वो टैबलेट्स फॉर्म होगी या वो कैप्सूल्स की फॉर्म होगी तो उसको हम लोग ऑरली लेते हैं। ऑरली अगर टैबलेट्स हम लें, ठीक है, ये हमने ऑरली टैबलेट, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगी समझाने के लिए ताकि सही से समझ आ जाए कि जो सॉलिड डोजेज है ये और टैबलेट्स फॉर्म में है या कैप्सूल फॉर्म में, ये सबसे पहले हमारे स्टमक में जाएगी। ठीक है, स्टमक में ये जो टैबलेट्स है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाएगी। फिर इसके बाद ये जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाएगी हमारे ब्लड में, ब्लड में जाके ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और फिर ये हमारे लीवर में जाएगी। लीवर के अंदर जो है ड्रग मेटाबोलाइज होती है, मेटाबॉलिज्म्स होती है। मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने बताया था कि लीवर के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या काम कर रहा था कि जो हमारी ड्रग होती है एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर इनएक्टिव फॉर्म है तो वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चली जाती है। अब ये जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, अगर टैबलेट और कैप्सूल है हमने ऑरली ली है, तो इससे जो होती है ये सिंपल वे है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो अपना जो इसकी बायो अवेबिलिटी होती है वो 100% नहीं होती। ठीक है, ये 100% शो नहीं करता। जैसे आईवी जो होती है उसकी 100% बायोबिलिटी होती है, लेकिन जो ऑरली लेती हैं, ये जो रूट ऑरली रूट होता है इसमें 100% नहीं होती। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जो हर ड्रग जो होती है उसकी जो एब्जॉर्प्शंस होती है, हर ड्रग की जो एब्जॉर्प्शंस होती है वो डायरेक्ट नहीं होती। जैसे हम ऑरली लेते हैं तो ये ऑरली पहले हमारे ग्रैनुअल्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जो ऑरली हम टैबलेट लेते हैं इसकी डायरेक्ट एब्जॉर्बेंस नहीं होती, ये सबसे पहले छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में, हमारे जो स्टमक में जाके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जिसको हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद ये डिग्रेड होगी, डिसॉल्व होगी,
डिसॉल्व होने के बाद ये इसकी एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। और अगर हम आईवी लेते हैं तो उसकी डायरेक्ट एब्जॉर्बेंस होगी और उसका 100% इसकी बायोबिलिटी अपना इफेक्ट 100% शो करेगी, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्रग के कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शंस के कौन कौन से मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट है यहाँ पे लिपन कोड के मैं फॉलो कर रही हूँ। लिपन कोड के अंदर इन्होंने ये देखें बहुत ही सिंपल वे है। इस पैसिव डिफ्यूजन्स होती है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन्स होती है, एक्टिव डिफ्यूजन्स होती है और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती हैं। ये इसकी फॉर बताई हुई है एब्जॉर्प्शंस मैकेनिज्म इनके किस किस तरह ये डिफ्यूजन्स हो रही होती है ड्रग्स की। फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन्स, पैसिव डिफ्यूजन्स में क्या होता है कि ये ड्रग जो होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही होती है और इसमें हम लोग एटीपी या किसी कैरियर का यूज़ नहीं होता, कोई ड्रग ट्रांसपोर्ट की यूज़ नहीं होती। एटीपी का या कोई कैरियर या कोई ड्रग ट्रांसपोर्टर का यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसमें हम लोग इसका यूज़ नहीं करते। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होती है। अब ये पैसिव डिफ्यूजन्स के अंदर ड्रग जो होती है दो तरह से मूव कर रही होती है। इसकी दो तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है एक्वस, एक्वस और एक्वस डिफ्यूजन्स होती है और दूसरी होती है लिपिड डिफ्यूजन्स। एक्वस डिफ्यूजन्स के अंदर क्या होती है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होती हैं, ठीक है। वो पोर्स के थ्रू जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास आउट हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं एक्वस डिफ्यूजन्स, जो हमारे जो मेम्ब्रेन्स के पोर्स से पास आउट हो जाएं, इसको हम कहते हैं एक्वस डिफ्यूजन। इसके अंदर भी किसी ड्रग ट्रांसपोर्ट का या एटीपी का हम लोग यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है लिपिड डिफ्यूजन्स। लिपिड डिफ्यूजन्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन, जो लिपिड्स की मेम्ब्रेन्स होती है, ये लिपिड से इज़हार होता है कि लिपिड्स मेम्ब्रेन को ही क्रॉस कर देती हैं। इसमें ड्रग्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अपनी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं। ड्रग मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं। ये होती है पैसिव डिफ्यूजन्स। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ ड्रग्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके लिए हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है कैरियर्स की। ड्रग ट्रांसपोर्टर यूज़ होते हैं। इसमें ड्रग ट्रांसपोर्टर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स का वो ड्रग ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं वो ड्रग्स को इनहिबिट करके आगे पास आउट कर देते हैं। जो लिपिड्स मेम्ब्रेन्स होती है उसको पास आउट कर देती हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स का साइज ज़रा ज़्यादा होता है। ये क्या करती है, यहाँ पे ड्रग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट करके इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्रॉस करवा देंगे ड्रग्स मॉलिक्यूल्स को। और इसके अलावा ये जो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ड्रग्स ने जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं इसलिए ये इनहिबिट कर लेती हैं और ड्रग्स जो होते हैं कैरियर जो होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, इसलिए जो ड्रग्स है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड हमारे पास है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग एटीपी का यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी हम लोग ड्रग ट्रांसपोर्टर यूज़ करते हैं, पोर्टर्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं, एटीपी का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी जो ड्रग्स मालिक्यूल्स होते हैं वो ड्रग ट्रांसपोर्टर उसको अपने अंदर इनहिबिट कर लेगा, स्पॉट दे के उसको पास आउट करवा देगा मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। इसके अंदर भी ड्रग ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, वो ड्रग मालिक्यूल्स को पास आउट करवा देगा मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इनके थ्रू। या एटीपी, इसमें एटीपी का भी यूज़ हो रहा होता है, एटीपी में कन्वर्ट हो रही होती है। लिपनकॉर्ट में ये बहुत सिंपली डिस्क्राइब किया गया है। ये देखें, इन्होंने यहाँ पे डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं। लिपनकॉर्ट के अंदर पैसिव डिफ्यूजन्स होती है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन्स होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और एंडोसाइटोसिस होती है। 4 है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेम्ब्रेन्स क्या करती है, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को इनगल्फ कर लेती है, ड्रग मॉलिक्यूल्स को, और सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कर देती है। और ट्रांसपोर्ट कर देती है, पास आउट कर देती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन से पास आउट कर देती है। तो ये था एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग के जो एब्जॉर्प्शंस होती है हम लोगों ने पढ़े हैं। 4 इसके मैकेनिज्म्स होते हैं, 4 मैकेनिज्म के थ्रू ये पास आउट होती है। एक होती है पैसिव डिफ्यूजन्स, एक होती है फैसिलिटेटिव। यहाँ पे लिपनकॉर्ट में मैं आपको दिखा दूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। ये देखें, इसके जो एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शंस, पैसिव डिफ्यूजन्स होती है, इसमें फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन्स होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और एंड में 4 है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और यहाँ पे इन्होंने बैरियर बनाए हुए हैं कि ड्रग्स जो होती है यहाँ पे ये देखें पोर्स के थ्रू मूव हो रही है, और यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है जिसको हम बोलते हैं लिपिड डिफ्यूजन्स, उसके ज़रिए ये ड्रग पास आउट हो रही है, मेम्ब्रेन क्रॉस कर रही होती है। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन्स के अंदर ड्रग जो होती है यहाँ पे ये देखें बैरियर यूज़ कर रही हैं हम, जहाँ यहाँ लिखा भी हुआ ड्रग ट्रांसपोर्टर के थ्रू ड्रग जो होती है वो पास आउट हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम ड्रग ट्रांसपोर्टर का यूज़ हो रहा है, एटीपी एडीपी का यूज़ हो रहा है। और एंडोसाइटोसिस के अंदर ये देखें ड्रग का जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, इनहिबिट करके उसको पास आउट करवा देती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग। और नेक्स्ट हम इसको, आज हमने एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग डिस्कस किया और नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में इसको फर्दर स्टडी करेंगे, इसके नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।